हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कैसा समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। देखिए, अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कई टाइप कवर किए हैं। अब धीरे धीरे और प्रॉफिट लॉस के देखिए टाइप कवर करने की कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे बेहतरीन मज़ेदार सवाल होंगे, बहुत प्यारे सवाल होंगे और इन सवालों को आप अच्छी तरीके से करिए। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी टाइप छूटेगा नहीं। ऐसे मान के चलिए प्रॉफिट एंड लॉस यहीं से बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। इतना प्रॉफिट एंड लॉस में अच्छे अच्छे सवाल देंगे जो आप लोगों को ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे आते हैं। देखिए, हमने प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ तक देख लिए थे। अब देखिए इसके बाद क्या है। देखिए, हर टाइप के एक एक दो दो सवाल करवाता रहूँगा, जिससे कि अगर जैसे एक समझ में नहीं आया तो उसका दूसरा टाइप दूसरा उसी तरीके से क्वेश्चन करवाएंगे, तब तो समझ में आएगा। देखिए क्या है सवाल, देखिए दो घोड़े 2380 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं। कितने के बेचे जाते हैं? 2380 रुपये के प्रत्येक बेचे जाते हैं। बेचने का मतलब क्या है? सेलिंग प्राइस एसपी क्या है, और बेचने का मतलब दोनों 2380 रुपये में बेचे जाते हैं। इसका मतलब एसपी क्या है? समान है। क्या है? एसपी समान है। फिर उसके बाद क्या बताया है? पहले घोड़े को 20% लाभ पर। 20% का मतलब जानते हो? 20% का मतलब होता है 1/5। और बताया है दूसरे घोड़े को 25% हानि पर। 25% का मतलब जानते हो क्या होता है? 1/4। इतना तो सभी लोग जानते होंगे। देखिए, पहले घोड़े को क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट देखिए कितने बेहतरीन तरीके से सवाल लगवाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से। देखिए 20% लाभ पे मतलब 5 पे 6। 20% का मतलब क्या? 1/5 मतलब 5 पे 1 का लाभ हुआ, तो 5 पे 6 का मतलब 20% लाभ पे है तो 5 की चीज़ 6 में बेची जाती है। सेकेंड क्या है? सेकेंड घोड़े में क्या है? 25% हानि पर मतलब 4 की चीज़ 4 पे 1 की हानि होती है। 4 की चीज़ है 1 की हानि होती है, तो कितने में बेची गई? 4 की चीज़ 3 में बेची गई। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, इन्होंने क्या बताया? दोनों घोड़ों को 2380 रुपये में बेचा गया। इसका मतलब दोनों घोड़ों को 2380 में बेचा गया। इसका मतलब ये तो हो गया सीपी मतलब क्रय मूल्य, और ये हो गया एसपी। कहने का मतलब ये है कि दोनों घोड़ों का जो एसपी है वो समान है। 2380 रुपये में दोनों घोड़े बेचे गए, मतलब बेचे गए तो बराबर बराबर में है। तो इसका मतलब यहाँ 6 यहाँ 3 है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मतलब ये 6 में बेचा गया तो ये भी 6 में बेचा जाएगा। अब अगर इसमें हमने 2 से गुणा किया तो इसमें भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। बताइए कोई दिक्कत है? अब यहाँ पे ये देखना है कि 6 रुपये में बेचा गया, ये भी 6 में बेचा गया, तभी तो 2380 में बराबर में बेचे गए। अब देखिए 2380 का हमें प्रयोग भी नहीं करना है। देखिए क्या करना है, क्या पूछा गया है? हो तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 2 चौके 8 और 5, 8 5 13 रुपये में चीज़ खरीदी गई। 6 और 6 12 रुपये में बेची गई। यहाँ से देखिए 13 में खरीदी गई, 12 में बेची गई, तो 1 की हानि हुई कि नहीं हुई? 1 की हानि हुई। अब 1 की हानि हुई, कितने पे हानि हुई? 13 पे हुई। 1 की हानि 13 पे हुई इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 100/13%। चाहे तो इसे काट दीजिए, 13 से काटेंगे 13, देखिए 13 × 5 = 65, 6 × 7 = 91, 9 बचे 9 ऊपर आ जाएंगे, 13 नीचे आ जाएंगे। इतने % तब भी सही है। ठीक है, जो आंसर ऑप्शन में हो वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए कितने बेहतरीन। कुछ बच्चे क्या करते हैं 2380 में ही लगे रहते हैं। देखिए अब 2380 में लगने की ज़रूरत नहीं, बहुत बड़ा कर दोगे। अब बात है कॉन्सेप्ट पकड़ने की, किस तरीके से हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्रिक नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक तरीके से एक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से लगाओगे तो सभी सवाल अच्छे तरीके से जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसके आगे सवाल। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल भी बहुत प्यारा सवाल है, बिल्कुल सेम इसी की तरह है, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज है। क्या है? 2 घोड़े 7110 रुपये में बेचे जाते हैं। कितने में बेचे जाते हैं? 7110 रुपये में 2 घोड़े बेचे जाते हैं। ठीक है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। 2 घोड़े 7110 रुपये के बेचे जाते, मतलब दोनों घोड़े 7110 रुपये के बेचे जाते हैं।
अब ये नहीं पता एक कितने का बेचा जाता है, एक कितने का बेचा जाता है। अब इसमें जो कहा गया है पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर, देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 10% हानि मतलब 10 पे 1 की हानि। तो देखिए यहाँ पे 10 पे 1 की हानि कितने में बेचा जाएगा, 9 में बेचा जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इसके बाद क्या बताया है, विक्रय मूल्य के बराबर। अब उसके बाद बताया है यदि पहले घोड़े को 10% हानि पर बेचा जाता था दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर। अब दूसरे घोड़े को 25% लाभ पर, 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, मतलब 4 की चीज़ 5 में बेची जाती है। लाभ मतलब 4 पे 1 का लाभ हुआ। 4 की चीज़ कितने में बेची जाती है, 5 में बेची जाती है। अब इन्होंने सवाल में क्या कहा है, देखिए कहा है कि विक्रय मूल्य के पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखिए ये तो सीपी था, ये एसपी था, मतलब 10 की चीज़ 9 में बेची, यहाँ 4 की चीज़ 5 में बेची, यहाँ 25% लाभ हो रहा था। अब इन्होंने कहा पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ 10 है तो इसको भी हम 10 बना सकते हैं, 2 से गुणा कर दीजिए। अगर इसमें 2 से गुणा किया तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ये देखना है इन्होंने क्या बताया है, तो कुल मिलाकर हुए लाभ या हानि कितने रुपए की हुई, कितने रुपए की पूछी गई, प्रतिशत नहीं पूछा गया। यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 और 10, 18 रुपए में चीज़ खरीदी गई, 9 2 पंचे 10, 19 रुपए में बेची गई। कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखना है इन्होंने दोनों घोड़ों को बेचा कितने में, 7110 रुपये में। हमारे हिसाब से कितने में बेचा है, 19 रुपये में। 9 का ये बेचा, 10 का ये बेचा, तो 19 का मान कितना है, 7110 रुपये। कितना है, 1710 रुपये है 19 का। 19 से काट दिया, 19 नेमा 171 एक 0, तो 19 से जब काटा तो 1 का मान कितना आ गया, 90। तो 1 का मान कितना आ गया, 90। इसका मतलब 90 रुपये का उसे लाभ हुआ। अच्छा सवाल देखिए क्या बताया, पहले घोड़े को 10% हानि पे तो 10 की चीज़ 9 में बेच दी, 10% का मतलब 1/10। दूसरे घोड़े को 25% लाभ पे, 25% का मतलब होता है 1/4, 4 की चीज़ 5 में बेची 25% लाभ पे। अब इन्होंने कहा पहले घोड़े का क्रय मूल्य, क्या बताया, पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य दूसरे घोड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय मूल्य पहले घोड़े का 10 है, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य 5 है, तो हमने 2 से गुणा कर दिया तो इसको भी 10 बना लिया। अगर इसमें 2 से गुणा किया तो इधर भी गुणा 2 से करना पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए 10 में खरीदा, 8 में खरीदा, कुल मिला के 18 में खरीद लिया। दोनों घोड़े 18 में खरीदे, एक 9 में बेचा, एक 10 में बेचा, तो दोनों 19 रुपये में बेचे। सवाल में कहा गया दोनों घोड़े 1710 रुपये में बेचे गए, तो 19 का मान 1710 है, तो 19 से काट दिया, 1 का मान 90 आ गया, तो 1 का फायदा हुआ था, 1 का लाभ हुआ, तो 19 मतलब 90 का लाभ हुआ। ठीक है, अच्छा सवाल है और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अब इसके बाद देखिए एक अलग टाइप का सवाल देखिए, ये तो 2 टाइप, देखिए एक टाइप के 2 सवाल हो गए। ऐसे सवाल आ जाए तो आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें कहा गया है, अब ये सवाल थोड़ा अलग टाइप का है और अच्छा भी सवाल है, समझ में भी आए। देखिए इसको कोई किसी तरीके से लगाता और कोई किसी तरीके से, तुम ही लगा के देखिए किस तरीके से लगाते हो। अब देखिए हम इसको किस तरीके से लगाते हैं, क्या है, एक कलाई घड़ी तथा दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी जाती है। एक कलाई घड़ी और एक दीवार घड़ी 390 रुपये में खरीदी जाती है। मतलब क्या है, खरीदे का मतलब क्रय मूल्य है। देखिए एक तो कलाई घड़ी का मतलब हमने लिख दिया हैंड वॉच, क्या लिख दिया, हैंड वॉच। एक दीवार वॉच है, कोई दिक्कत। अब इन्होंने बताया दोनों घड़ियों को कितने में खरीदा जाता है, 390 रुपये में खरीदा जाता है, ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब इसके बाद बताया है यदि कलाई घड़ी को 10% लाभ पे, इसको हमने 10% लाभ पे बेचा, और दीवार घड़ी को 15% लाभ पे, इसको 15% लाभ पे, तो हम क्या करते हैं, 15% लाभ पे बेचा गया है, बेचे तो 51.5 रुपये का लाभ होता है। दोनों घड़ियों के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे एक बात समझिए, इसको हमने 10% लाभ पे बेचा, इसको 15% लाभ पे बेचा। अब हमारे पास एक बात समझिए, यहाँ पर इनके मान तो है नहीं, कितने कितने में खरीदी गई, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको भी 10 कर लेंगे, 15 को क्या कर लेंगे 10, अब 5% बाद में, 10% पहले निकाल लें इसका, फिर 5% निकाल ले, 15% हो गया नहीं हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी 10% में, ये भी 10% में, 390 में खरीदी गई। 390 का 10% जब निकालेंगे, देखिए 390 गुणे 10 बटे 100% तो निकालना सभी लोग जानते होंगे। 390 का 10% निकालना है, 390 गुणे 10% का मतलब बटे 100 होता है।
एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना आ गया 39 इक्कन 39, कितना आ गया 10% के हिसाब से 39 रुपया आया। कितना आया 39 रुपया। जबकि सवाल में कितना दिया गया है 51.5 दिया गया सवाल में। कितना दिया गया 51.5। इसका मतलब जो ज़्यादा मिला है वो इस 5% की बदौलत मिला होगा। 10% तो 39 आ गया दोनों का, इसे 15% मिला था तो कितना आ रहा था 51.5 आ रहा था। इसका मतलब जो 5% ज़्यादा मिला है वही ज़्यादा होगा। बताइए, जो ज़्यादा 39 से ज़्यादा मिला है वो इस 5% की बदौलत मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा। तो कितना ज़्यादा मिलता है 12.5 रुपया। देखिए 39 में 12.5 जोड़ेंगे तभी तो 51.5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 5% की बदौलत कितना ज़्यादा मिला 12.5। इसका मतलब 5% का मान कितना है 12.5। 5% का मान कितना है 12.5। इस 5% का मान 12.5 है तो 100% का मान कितना होगा 5%। जो दीवार बाज थी, दीवार घड़ी थी, उसके 5% 12.5 के बराबर है तो उसका 100%, दीवार घड़ी का 100% कितना हो जाएगा। इसमें 20 से गुणा किया तभी तो 100 आएगा। इसमें भी 20 से गुणा कर दीजिए तो इसमें 20 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। तो दीवार बाज का मूल्य कितना आ गया 250। बोलिए कोई दिक्कत। अब दोनों घड़ियाँ हमने खरीदी कितने में थी 390 रुपये में, तो इसका मतलब ये 250 की हो गई तो ये 140 की हुई होगी नहीं हुई होगी। अब यहाँ से देखिए इन दोनों घड़ियों के अंतर पूछे गए। क्या पूछे गए इन दोनों घड़ियों का अंतर पूछा गया। 250 और 140 का अंतर कितना आ जाएगा 110। कितना आ जाएगा अंतर 110। बोलिए कोई दिक्कत हुई है नहीं दिक्कत हुई। इतनी अच्छी तरीके से सवाल लगवाया है। इसको देखिए ऐसे सवाल आप लोग और करिए, प्रैक्टिस करिए इन सवालों की, तब आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए हमने क्या किया है, पहले हैंडबाज, दीवार बाज। अब क्या बताया है हैंडबाज पे 10%, दीवार बाज पे 15%, ठीक है, लाभ कमाता है तो उसे कुल लाभ 51.5 हुआ। तो देखिए हमने दोनों का 10% निकाल लिया, दोनों का 10% 39 आ गया। यहाँ आया जबकि बताया गया 51.5, इसका मतलब 12.5 और आना चाहिए था। तो इस 5% की बदौलत 12.5 आएगा। तो 5% दीवार घड़ी का 5% जो है वो 12.5 के है। दीवार घड़ी का 100% कितना हो जाएगा 250। कोई चीज़ 100% होती है तो ये हो गया 250, तो ये हो गया 140। इसका अंतर निकाल दिया 110। अच्छा सवाल था और बहुत ही अच्छी तरीके से लगवा दिया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद और भी अच्छे सवाल देखिए। और देखिए क्या है, अब घोड़ा वाला सवाल है। और देखिए एक आदमी ने 2 घोड़े 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से खरीदे। 40 हज़ार रुपये के 2 घोड़े खरीदे। कितने के 40। देखिए एक घोड़ा हमने 40,000 रुपये का खरीदा, दूसरा भी 40,000 का खरीदा। बोलिए कोई दिक्कत। ये तो क्या हो गया सीपी। ये क्या हो गया सीपी, मतलब क्रय मूल्य हो गया। अब इन्होंने क्या बताया है, पहले घोड़े को 15% लाभ पे, अगर 40,000 में खरीदा तो इसका 15% कितना हो जाएगा। देखिए 40,000 गुणे 15% बटे 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएंगे, 15 चौके 60, 2 जीरो बचे, 2 जीरो लगा दिए। कितना आया 6,000 रुपये का लाभ हुआ। तो इसका मतलब उसने एसपी बेचा कितने में होगा 46,000 रुपये में बेचा होगा। 40,000 में लाया, 6,000 का लाभ हुआ तो उसने कितने में बेचा होगा 46,000 रुपये में। जबकि इन्होंने क्या कहा है, दूसरा उसे मजबूरी में हानि पर बेचना पड़ा। क्या होता है कभी कभी एक लाभ में बिक जाता है, एक मजबूरी आ जाती है तो उसे जल्दी जल्दी में हानि पर बेचना पड़ता है। इसे मजबूरी में हानि पर बेचना पड़ा तो उसे कुल 3600 रुपये की हानि हुई। सबसे पहले देखिए दूसरे घोड़े को उसने कितने में बेचा होगा, दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। एक बात बताइए, इसने इस पर 6,000 रुपये फ़ायदा लिए थे, इस पर उसने हानि पर बेच दिया तो उसे कुल दोनों घोड़ों में कितने की हानि हुई 3600 रुपये की। सबसे पहले जो इसने 6,000 रुपये इसमें ज़्यादा लिए थे वो तो इसमें कट गए, तो 34,000 में बेचा। कहो हाँ ठीक है, 34,000 रुपये में बेचा कि नहीं बेचा। मतलब इस पे 6,000 फ़ायदा लिए थे, उसे कुल 3600 की हानि हुई। मतलब 6,000 जो फ़ायदा लिए थे वो भी चले गए और 3600 रुपये की और हानि हो गई। तो मतलब इसने पहले 34,000 में बेचा होगा तो वो तो 6,000 चले गए जो फ़ायदा लिए। अब 3600 रुपये की और उसे हानि हो गई, 3600 रुपये की कुल और हानि हो गई। तो 3600 हमने और घटा दिए जो हानि हो गई। 34,000 में बेचना था तब उसका बराबर हिसाब बनता, क्योंकि इसे 40,000 में बेचा, इसे 34,000 में, तब उसके 80,000 हो जाते थे। 40 में खरीदा था। अब उसे 3600 रुपये की और हानि हो गई तो 3600 रुपये को हम और घटा देंगे। तो 3600 जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30,400।
कितना आ जाएगा 30,400। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया 30,400 रुपये में उसने बेचा। देखिए कितने अच्छे तरीके से लगवा रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को अगर इसमें थोड़ी सी भी हमारी मेहनत लग रही हो तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सवाल है, यदि मैं एक घोड़ा 3100 रुपये में तथा एक भैंस 1300 रुपये में, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, एक घोड़ा 3100 रुपये में तथा एक भैंस 1300 रुपये में बेचूं तो मुझे 10% का लाभ होता है। एक बात बताइए, एक हमने लिख लिया हॉर्स, एक लिख लिया बफेलो, कोई दिक्कत? हॉर्स घोड़ा, बफेलो भैंस। घोड़ा को कितने में बेचा 3100 रुपये में, और भैंस को कितने में बेचा 1300 रुपये में। तो एसपी उसका कितना आ गया 31 और 13 4400 रुपये में उसने बेच दिया, दोनों चीज़ें 4400 रुपये में बेच दिया। तो उसे 10% का लाभ हुआ, ये 10% का लाभ हुआ। यहाँ पे 10% का लाभ का मतलब ये किसका मान है 110% का। कोई चीज़ 100% होती है, कोई चीज़ 100% होती है। तो इसे यहाँ पे अगर इसका हम सीपी निकालना चाहें तो ये तो हो गया 110% का मान। सीपी कितना रहा होगा 100% रहा होगा। कोई चीज़ 100% है, 10% उसे लाभ हो गया तो वो कितनी हो गई होगी 110% हो गई, नहीं हो गई। तो ये तो हो गया 110% का मान, ये हो गया 100% का मान। तो 110 1 0 से 1 0 11 चौक 44 1 0 40 आ गया। एक का मान कितना आ गया 40, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 4000। 4000 पे 10% का लाभ लेगा तभी तो 4400 में बेचेगा। तो ये तो दिखाने की बात थी, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सीधे देख लीजिए 10% का लाभ हुआ है 4400 रुपये में, तो ये इसका 11 का मान हो गया, यहाँ पे 10 का मान निकाल देना है, ठीक है। तो इसने कितने में 4000 रुपये में खरीदी होगी, 4000 पे 10% निकालते तभी तो 4400 रुपये आता है। अब इन्होंने क्या कहा है, यदि घोड़ा को 3150 रुपये में बेचा जाए, घोड़ा को हमने 3150 रुपये में बेच दिया, और भैंस को क्रय मूल्य पर बेचा जाए, किस पे बेचा जाए क्रय मूल्य पर बेच दिया जाए, तो उसे 10% की हानि होती है। 4000 रुपये की कोई चीज़ है, 10% हानि पर बेचोगे तो कितने में बिकेगी 3600 रुपये में बिकेगी, क्योंकि 4000 का 10% कितना आता है 400। तो इस पर 400 फायदा हुआ था तब 4400 हुआ था, इस पर 10% की हानि होती है तो ये कितने में रहेगा होगा 3600 रुपये में। बताइए 400 रुपये की हानि हुई है तो मतलब 10% की हानि हुई है, 10% का मतलब 4000 का 400, तो 3600 रुपये में बेचा होगा। इसको क्रय मूल्य पर बेचा है, भैंस को किस पे बेचा है क्रय मूल्य पर, ठीक है। और दोनों को क्रय मूल्य का अंतर बाद में निकालना है। अब यहाँ पे देखिए 3150 यहाँ पे हो गए, और इसमें कितने जोड़ दें कि 3600 हो जाए, तो इसको इसने 450 रुपये में बेचा होगा। भैंस को क्रय मूल्य कितना रहा होगा, ये तो क्रय मूल्य पर इसने बेचा है, तो ये तो भैंस का क्या आ गया क्रय मूल्य, मतलब उसने 450 जब जोड़ेंगे 3150 में तभी तो 3600 आएगा। अब यहाँ से ये देखना है हमें भैंस का तो क्रय मूल्य पता हो गया, अब घोड़ा का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। दोनों को हमने खरीदा कितने में चाहिए, कितने में खरीदा था 4000 रुपये में, तभी तो 4400 में बेचा था, 10% का लाभ हुआ था। 4000 में खरीदा था 3600 में बेचा, तभी तो 10% की हानि हुई थी। हमने दोनों को खरीदा कितने में 4000 रुपये में, जबकि भैंस का क्रय मूल्य कितना है 450, तो घोड़े का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 450 से घटा देंगे, 450 से घटाएंगे 450, जब इससे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3550, 3550। मतलब घोड़े का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, ये तो घोड़े का हो गया क्रय मूल्य 3550 रहा होगा घोड़े का क्रय मूल्य, और भैंस का 450 रुपये रहा होगा, तभी तो 4000 रुपये में दोनों खरीदे गए होंगे। अब इनका अंतर क्रय मूल्य का, इनका दोनों का क्रय मूल्य का अंतर 3550 से 450 रुपये जाएंगे तो कितने बचेंगे 3100, कितने बचेंगे 3100। तो इन दोनों के क्रय मूल्य का अंतर कितना आ गया 3100। बहुत ही अच्छा सवाल था और बहुत ही अच्छे तरीके से करवा दिया। देखिए समझिए क्या होता है, जब घोड़े को 3100 रुपये में बेचा जाता है, भैंस को 1300 रुपये में बेचा जाता है, तो 10% का लाभ होता है। 10% का लाभ का मतलब ये तो हो गया 4400 रुपये में दोनों को बेचा, 10% का लाभ हुआ, इसका मतलब चीज़ कितने की थी 4000 रुपये की, ठीक है। इन्होंने कहा यदि घोड़ा को 3150 रुपये में बेचा जाए, तो हमने घोड़ा को 3150 में लिख दिया, और भैंस को क्या किया जाए क्रय मूल्य पर ही बेचा जाए, जितने की लाए उतने पे बेचा जाए, तब उसे 10% की हानि होती है। तो इसका मतलब
10% की हानि होती है, मतलब 4,000 की कोई चीज़ थी, इसको हमने कितने में बेचा होगा, 3600 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 10% की हानि हुई है। अब 3600 रुपये में बेचा है दोनों को, इसको 3150 में बेच दिया तो इसको 450 रुपये में बेचा होगा, तभी तो 3600 होगा, तभी तो 3600 होगा। अब यहाँ पे देखिए 450 तो भैंस का क्रय मूल्य आ गया, 450 भैंस का क्रय मूल्य आ गया। दोनों को खरीदा कितने में था, 4000 में। एक का हमें मालूम हो गया 450 में खरीदी गई, तो दूसरा 550 रुपये में घोड़ा खरीदा गया, 3550 रुपये में खरीदा गया होगा। अब ये 450 रुपये में भैंस खरीदी गई, घोड़ा 3550 रुपये में खरीदा गया, तो दोनों का अंतर कितना हो गया, 3100 हो गया। वैसे तो भैंस 450 की मिलती नहीं है, लेकिन सवाल में कहा गया तो उस तरीके से हमें लगाना है। ठीक है, अच्छा सवाल है और नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब आज के लिए बस इतना ही, और फिर अगले सवाल नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।